और दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपूर्व पाठक जी से एक नए विषय के ऊपर। और जानते हैं कि वो विषय क्या है, क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं है कि किस विषय पे आज अपूर्व पाठक जी बोलने वाले हैं। शायद आरूढ़ लगन आप बोलने वाले हैं। और पर अपूर्व पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपने अपना नया चैनल भी स्टार्ट किया है, तो धीरे धीरे वो भी बढ़ ही रहा है। मेहनत करते रहिए, वो बढ़ता रहेगा और व्यूअर्स आपको सपोर्ट करते रहेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका और व्यूअर्स का कि बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हैं बढ़ते हुए चैनल में। और आशा करता हूँ कि ऐसे ही सपोर्ट बना रहे और आप सभी का प्यार बना रहे। और बिल्कुल, चर्चा का विषय आज उठा ऐसे कि एक सज्जन से डिस्कशन हो रहा था कि नाम पर, नाम कैसे रखते हैं, नाम के मेथड क्या है। तो आजकल बड़ा चर्चित वो है कि जो सबसे स्ट्रांग ग्रह है बस उसी के नाम पे रख दो, तो उसी के अक्षर ले लो। और हम्म। ये बड़ा यूट्यूब पे लोगों ने पॉपुलर कर रखा है। तो इसी चीज पे, विषय पे बात होने लगी तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा टॉपिक है, लोगों को समझना चाहिए कि नाम से आपकी इमेज कैसे जुड़ी होती है। हम्म। ठीक है, जब हम बात करते हैं, अगर हम नाम लें स्वामी विवेकानंद, रमन महर्षि, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, आपके दिमाग में एक इमेज उठती है ना। इस नाम से जुड़ी हुई एक इमेज है। स्वामी विवेकानंद, आप उनको एसोसिएट करते हैं गुरु से, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस जी हो, स्वामी विवेकानंद हो, महर्षि महेश योगी हो। आप, जब मैं इनका नाम लेता हूं तो आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होती है, भले ही आप इनको पर्सनली जाने या ना जाने। राइट। ऐसे ही हर व्यक्ति के, आप किसी के भी बारे में जब सोचिए, उसके नाम को, अगर मेरा ही नाम अपूर्व पाठक बोला जाए तो लोगों के दिमाग में एक इमेज आएगी एस्ट्रोलॉजर की। आज हेमराज जी का नाम एक एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ नाम है। नाम इमेज से जुड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है। हम्म। नाम लगन से नहीं जुड़ा हुआ है। नाम आपकी हेल्थ को क्या इम्पैक्ट डालेगा, क्या नहीं इम्पैक्ट डालेगा, वो बात की बात है। उससे कोई खास उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। नहीं पता। लेकिन नाम, नाम आपके इमेज से जरूर जुड़ता है। और नाम लगन से जुड़ता तो है, जैसे अब जैसे ही कोई आपका नाम लेता है भीड़ में भी, हिमराज, तो आप, आपका मेंटल, मानसिक एक अलर्ट होते हैं आप। एग्जैक्टली exactly। बस उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। कोई ये ना सोचे कि इससे मेरे कर्म मिट जाएंगे और मेरे जीवन में ऐसा ऐसा हो जाएगा, एकदम से बाहर आने लगेंगी। तो ऐसा नहीं। वो चीज से सबसे पहले बस आप एक मेंटल अलर्ट होते हैं आपके लिए जब वो नाम बोला जाता है ना। आप अपने आप को एसोसिएट करते हैं उस नाम से। आप हेमराज हैं, ये आपको कैसे पता चला? भाई बचपन से आपको बोलना चालू किए लोग, हेमराज हेमराज हेमराज। मैं अपूर्व हूँ, मुझे बचपन से बोलना चालू किए, मैं इस नाम से एसोसिएट करने लग गया। अब जब कोई भीड़ में भी नाम लेता है तो मैं पलट के देखता हूँ कि ये मेरा नाम बुला रहा है। मेरा सिर्फ एक मेंटल अवेकन होता है, या मेंटल में कॉन्शियस हो जाता हूँ कि मुझे कोई बुला रहा है। लेकिन मैं अगर वहां पर नहीं हूं और कहीं भीड़ में चर्चा हो रही है अपूर्व पाठक या हेमराज या कोई भी व्यक्ति की, तो वो व्यक्ति का जब नाम लिया जाता है तो एक इमेज आ जाती है। कई बार ये इमेज प्रोफेशन से जुड़ी हुई होती है, कई बार ये इमेज प्रोफेशन से जुड़ी हुई नहीं होती, ये कोई जरूरी नहीं। एक व्यक्ति जो जीवन में 10 तरीके के काम करता है, उससे लिंक्ड नहीं होता ये। राइट। आरूढ़ लगन यहीं पर अपना रोल प्ले करती है। अब आरूढ़ लगन क्या है? मैंने कुछ उदाहरण लिए। स्वामी विवेकानंद गुरु की इमेज है ना। रमन महर्षि गुरु की इमेज है।
इमेज। आरूढ़ लगन वो चीज है कि जैसे आप परसीव हो रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है, हम सब ग्रह दृष्टियों के बारे में जानते हैं कि हर ग्रह की लगभग 7वीं दृष्टि होती है और गुरु मंगल और शनि की एडिशनल दृष्टि होती है। इसी तरीके से कुछ दृष्टियां होती हैं जिसे हम राशि दृष्टि के नाम से जानते हैं। इसको बहुत सरलता से मैं क्विकली एक बार बता देता हूँ कि जितनी भी चर राशियां हैं, मेष, कर्क, तुला और मकर, इनके जो सेकंड में राशि पड़ती है, इनको छोड़ करके बाकी सारी फिक्स साइन इनको एस्पेक्ट करती हैं। जैसे मेष को लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, ये 3 से राशि दृष्टि जाएगी। ठीक है। जितनी भी स्थिर राशियां होती हैं, इनके 12वें में जो चर होती है उसको छोड़ करके सभी राशियां इनको दृष्टि करती हैं, जितनी भी चर राशियां। तो जैसे अगर टॉरस है तो टॉरस में मेष को आप छोड़ देंगे, एरीज को आप छोड़ देंगे, बाकी कैंसर, लीब्रा और केप्रिकॉन इसको एस्पेक्ट करेगी। द्वे स्वभाव राशियां आपस में एक दूसरे को एस्पेक्ट करती हैं। ठीक है। जब आरूढ़ लगन की कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा हूं, आप सब जगन्नाथ, इसको यूट्यूब पे सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, आपको कैलकुलेशन मिल जाएगी। और जो मैं बताना चाहता हूँ सिर्फ ये है कि इसको एक्सेप्शन के साथ फॉलो करें। कुछ लोगों को मानना है कि इसको एक्सेप्शन नहीं लेना चाहिए, मेरा ये मानना है कि एक्सेप्शन लेनी चाहिए, तो आप एक्सेप्शन से फॉलो करिए। और जगन्नाथ हो रहा जैसे ही आप लेंगे आपको मिल जाएगा कैलकुलेटेड, तो मैं उसकी कैलकुलेशन में नहीं जाता हूँ। आठ कर आते हैं मतलब आपका कहने का। चर कारक तो एक है, वो 8 हो गए। हम आरूढ़ लगन की बात कर रहे हैं। आरूढ़ लगन में भी कुछ एक्सेप्शन है, जब लग्न लॉर्ड लगन में आ जाता है ना। ठीक बात। तो ठीक। हाँ, तो वो आरूढ़ का कैलकुलेशन का एक्सेप्शन है, मैं उसके कैलकुलेशन मैथमेटिकल पार्ट में नहीं जा रहा अभी। एक किसी वीडियो में मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे एक्सप्लेन कर रखा है, तो चाहिए तो आप वो वाला वीडियो देख लें। एक बर्थ ऑफ चाइल्ड से रिलेटेड है, उसमें मैंने डिटेल कैलकुलेशन दे रखी है आपकी। हम्म। ठीक है जी। अब हम आते हैं कि जब आरूढ़ पर कोई भी ग्रह राशि दृष्टि कर रहा होता है, तो वो आपकी इमेज से परमानेंटली जुड़ जाता है। कोई स्कैंडल है किसी के साथ, किसी के नाम से जुड़ा हुआ, राइट, आप पाएंगे कि राहु की राशि दृष्टि है उसके आरूढ़ लगन पर। अब उसका नाम जैसे ही आता है जबान पर या कोई लेता है, तो आपके दिमाग में वो स्कैंडल या वो चीज तुरंत क्लिक कर जाती है। ये उसकी इमेज से जुड़ गया है, उसके नाम से जुड़ गया है। आगे ठीक है। बढ़ते काफी होगा तब भी ऐसा होगा। राहु भी दे सकता है और राहु की राशि दृष्टि भी ये चीज कर सकती है। अच्छा। हम्म। ठीक है। तो ये चीज है। अब जैसे कोई परमानेंटली गुरु है, कुछ लोग, कुछ दशाएं आती हैं तो वो टीचिंग किए, फिर दशाएं चली गई, वो टीचिंग करना छोड़ दिए। हम्म। लेकिन कुछ लोग थ्रू आउट द लाइफ गुरु रहते हैं, थ्रू आउट द लाइफ एस्ट्रोलॉजर हैं, थ्रू आउट द लाइफ अपने वही है। ये कैसे हम्म। हो? राशि दृष्टि का जो इम्पैक्ट है वो परमानेंट होता है। ठीक है। तो जब गुरु अगर राशि दृष्टि कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपका मकर आरूढ़ लगन है और गुरु बैठा हुआ है लियो में, सिंह राशि में, तो गुरु की अष्टम भाव से और मकर पर राशि दृष्टि है। अब ये व्यक्ति जीवन पर्यंत गुरु हो सकता है या गाइड हो सकता है, काउंसलर हो सकता है, क्योंकि अब ये परमानेंट उसकी इमेज के साथ एसोसिएट हो गया है राशि दृष्टि। ये सिर्फ गुरु की दशा में ही नहीं पढ़ाएगा या लिखाएगा, इसको कोई भी दशा से मतलब नहीं है, ये परमानेंट उसके उसमें है। तो घुमा फिरा के जो मैं बात ले आना चाहता हूँ, मैं वो ये ले आना चाहता हूँ कि जो नाम होता है ना, उसको आप लगन से ज्यादा आरूढ़ लगन से चेक करिए। वो ग्रह जिसको आप षटबल में बहुत स्ट्रांग ले रहे हैं, जिसको आप बहुत अवस्था में ले रहे हैं, उसको आप आरूढ़ लगन से भी चेक करिए वो कहाँ पर है। आपका नाम आपकी इमेज के लिए ज्यादा जरूरी होना चाहिए। ओके। अगर वो आरूढ़ से 8-12 में है तो आपकी इमेज खराब, इमेज खराब हो या जाएगी। इमेज बनने नहीं देगा। जिस तरीके के आप इमेज बनाना चाहते हैं वो बनने नहीं देगा। तो आरूढ़ लगन से नाम को तय किया जाए, ये जैसे आरूढ़ लगन किसी का स्कॉर्पियो है,
और हाँ। इसी में किसी का चंद्रमा केतु बैठा हुआ है, तो वहां दृष्टि जाता है उस पे। त्रिकोण हो सॉरी। गया। त्रिकोण, क्या राशि दृष्टि की बात कर रहे हैं आप? हम्म। हाँ। स्कॉर्पियो एक फिक्स साइन है, ठीक है। हम्म। तो हम्म। स्कॉर्पियो का 12th में लिब्रा पड़ा, उसकी दृष्टि छोड़ करके सारी चर राशि की दृष्टि आएगी उस पे। मेष की, मकर की और कर्क की। अब कर्क में जो ग्रह बैठे हैं वो राशि दृष्टि करेंगे। हम्म। और जो ठीक है। मकर में है, वो भी। हाँ, जो मकर में बैठे हैं वो भी राशि दृष्टि करेंगे, और हम्म। जो मेष में बैठे हैं वो भी राशि दृष्टि देंगे। तो वो क्या बोलते हैं, तो मल्टीपल प्लैनेट इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या इमेज होगा, मतलब वो योग दिखा देगा पूरा। वो आपको एक रैशनल जजमेंट लेना है कि मिक्स, अगर आप जैसे मैंने कहा ना कि किसी के प्रोफेशन से, अगर जैसे वृश्चिक की आप बात कर रहे हैं, है ना, हम्म। तो वृश्चिक से जुड़ी हुई इमेज ही बच जाती है ना। व्यक्ति अच्छा। सिक्रेटिव हो सकता है, व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, व्यक्ति कुछ भी, इंश्योरेंस, मतलब उसके जो नाम की इमेज है वो, उसकी इमेज है वो वृश्चिक से अटैच हो जाएगी। हम्म। चंद्रमा की राशि दृष्टि पहुंच गई, अब ये है कि ये बहुत इमोशनल व्यक्ति है, जैसे ही बात होगी यार ये तो इमोशन में आके काम करते हैं, ऐसा है वैसा, राइट, वो इमेज के साथ आपके एसोसिएट हो गए। देखिए, लग्न को सिर्फ आपके बहुत नजदीक लोग ही जान पाते हैं कि आप वाकई में हैं कैसे। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम्म। हर व्यक्ति आपके ओरिजिनल स्वभाव को नहीं जानता। आरूढ़ लगन लेकिन। स्वभाव, हाँ। और आरूढ़ लगन लेकिन एक ऐसी चीज है जो आप बनाते हो, जो आप पब्लिक एट लार्ज में आपको वैसे लोग परसीव कर रहे हैं। तो आरूढ़ लगन में किसी का बेइज्जती हो तो लोग उसको बहुत बड़ा गुरु समझ सकते हैं। हाँ। अब बाकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है वो व्यक्ति करप्ट हो, करेक्ट, हाँ। है ना, एग्जैक्ट। उसकी उसकी लगन और लग्नेश और सारे कॉम्बिनेशंस एक करप्ट व्यक्ति के बन रहे हो, लेकिन आपके आरूढ़ लगन में जैसे आपने बात करी चंद्रमा की, है ना, जो चंद्रमा आरूढ़ लगन का कारक है, अगर उसका आरूढ़ से कोई भी संबंध जुड़ जाता है तो व्यक्ति निश्चित ही फेमस हो जाएगा। मतलब ये नहीं फेम, मतलब। हाँ, क्योंकि आरूढ़ लगन का कारक, आपकी इमेज लोगों के दिमाग में होती है, मनस में होती है, चंद्र में होती है। अच्छा, इसलिए चंद्रमा। इसीलिए आरूढ़ लगन का कारक चंद्रमा है। लेकिन लग्न, उसका कारक है सूर्य, सत्यपीठ, है ना। सूर्य, आपके जो नजदीकी लोग हैं, आपकी वाइफ हो गई, आपकी मदर हो गए, आपके भाई बहन हो गए, आपके दोस्त हो गए, ये आपको एक्चुअली जानते हैं कि आपका हम्म। स्वभाव कैसा है, कैसा नेचर है। लेकिन पब्लिक में तो आप कुछ ही टाइम के लिए अपनी इमेज डिस्प्ले कर रहे हैं ना। ये है आरूढ़ और लगन का फर्क। और थोड़ा सा मैं आपको इसमें समझाता हूँ। आरूढ़ लगन वो चीज है कि आप किसी सिचुएशन में रिएक्ट कैसे भी कर रहे हैं, ठीक है। उदाहरण, आरूढ़ लगन से 11वें में अगर मेलेफिक्स है ना, शनि हम्म। राहु केतु मेलेफिक्स है, मंगल, तो आप कमाने के लिए बिल्कुल आप कोई इमोशन नहीं दिखाओगे, लोगों से पैसा आप ले लोगे, ठीक है। वेरस लग्न से 11th में ये दिखा रहा है कि आपके सोर्स ऑफ इनकम एक्चुअली में है क्या, या चंद्र से, लग्न से सेकंड हाउस से आपके सोर्स ऑफ इनकम वाकई में क्या है वो दिखा रहा है। लेकिन आपका एटीट्यूड क्या है उस सोर्स ऑफ इनकम को लेने के लिए, वो दिखाएगा आरूढ़ लगन से 11th हाउस, कि आप किस हद तक जा सकते हो। अच्छा। महर्षि जैमिनी एक बहुत अच्छा सूत्र बोलते हैं, वो कहते हैं कि तस्मिन् उच्चै निच्चै वाह श्रीमंत है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आरूढ़ लगन से 11वें भाव में एक उच्च का या एक नीच का ग्रह बैठ जाता है तो वो भी श्रीमंत बनाता है, माने वो भी काफी धन देता है। कोई भी एक्सॉल्टेड या डेबिलिटेटेड प्लान आरूढ़ से 11th में बैठा है। हम्म। इसको आपको और टेस्ट करना है तो उसको आप ऐसे ले जाइए कि आरूढ़ से 11th का जो लॉर्ड है या वहां बैठा हुआ प्लेनेट
अगर नवांश में भी ऊंच का या नीच का हो गया तो भी बहुत पैसा दे। ओके। हम्म। अपने कारकत्व से देगा। तो ये आपके भी एटीट्यूड है कि आप किस तरीके से वेल्थ को लेते हो। कुछ लोग इमोशनल होते हैं, वो मांग ही नहीं पाते पैसा। कुछ लोग रूथलेस होते हैं, नहीं मुझे तो चाहिए। ये आपका एटीट्यूड है। ओके। परफेक्ट। ये ये कुछ फर्क समझ में आया कि आरूढ़ और ये कैसे वो काम कर रही। तो मैं कुछ आरूढ़ के बारे में और बता देता हूँ कि जैसे आरूढ़ से अगर फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस में अगर बेनिफिक्स बैठे हैं, है ना, तो ये वेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ओके। स्ट्रॉन्ग बेनिफिक्स। थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस में आरूढ़ से अगर बहुत बलवान मेलेफिक्स हैं तो भी ये बहुत वेल्थ के लिए अच्छे हैं। जैसे राहु, मंगल, शनि, ये सब आरूढ़ से थर्ड हाउस में या सिक्स्थ हाउस में बैठेंगे, वेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है। और आरूढ़ से फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और एट्थ और टेंथ हाउस, यहाँ पे अगर बेनिफिक्स बैठ जाएंगे तो ये बहुत अच्छे। ठीक है। यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि किसी व्यक्ति का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये आप कैसे जज करते हैं। क्योंकि लग्न से ये सारी चीजें जज करने में थोड़ी, आपके ऊपर का क्या इम्पैक्ट है आप वहां से भी जज कर सकते हो, लेकिन आरूढ़ से और बेहतर समझ में आता है। अब जो आपने शुरुआत में बात कही चर कारक की, है ना, तो चर कारक को आप ले सकते हैं और आपको वो जो रिश्ता आपको देखना है वो हाउस लॉर्ड निकालिए और वो चर कारक निकालिए। जैसे अगर आपको पिता से संबंध देखना है, ठीक है, हम्म। तो हम्म। आरूढ़ लगन को आप लीजिए, आरूढ़ लगन को लगन बनाइए, वहां से नाइन्थ लॉर्ड को चेक करिए और पितृकारक को चेक करिए। ठीक ठीक है। है। चर कारक में पितृकारक, 8 चर कारक आप लेंगे। अब देखिए कि वो पितृकारक और चर कारक उस आरूढ़ से कैसा बैठा है हम्म। और उसका आपस में कैसा संबंध ओके। है। ये आपको आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या है वो दिखाएंगे। जैसे किसी का आरोप लगन से नाइन्थ हाउस में मान लो नाइन्थ लॉर्ड बैठा, लेकिन जो पितृ कारक है मान लो कोई, वो उससे बाद में बैठे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। वो प्रॉब्लम है। अब आप देखिए नाइन्थ लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस कहने के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर वहां पे थोड़ा भी अफ्लिक्शन आया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। हम्म। कोई हाउस लॉर्ड जब अपने ही घर में रहता है तो वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा भी अफ्लिक्शन आया तो वो बहुत डेडली हो जाता है, क्योंकि हम्म। यहाँ पे हाउस और लॉर्ड दोनों अफ्लिक्ट हो जाते हम्म। हैं। तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है, तो यहाँ पे हमें केयरफुल रहना। इसके बाद आप पितृकारक को देखिए, आरूढ़ लगन से 6 8 12 में नहीं है और उस नाइन्थ लॉर्ड से 6 8 12 में कहीं तो नहीं है। ये आपको फर्दर प्रॉब्लम्स को दिखाएगा या बताएगा कि इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है इस रिश्ते का। कई लोगों के पिता होते हैं लेकिन उनसे रिश्ता बहुत खराब रहता है उनके आपस में, समाज के लिए बहुत अच्छा, सब कुछ बाहर से अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन आप अंदर से जब देखो कि उनका इस व्यक्ति का, इसके पिता का इसके ऊपर इम्पैक्ट क्या है। जैसे पितृकारक फिफ्थ हाउस में है मान लीजिए, तो पिता पढ़ाई वढ़ाई से संबंधित बहुत ज्यादा फोकस में है इस व्यक्ति के लिए, इन्वॉल्व है। तो आपको एक और प्रैक्टिकल छोटा सा उदाहरण मैरिज का देते हुए मैं एक प्रैक्टिकल चार्ट पे इसको
बताता हूँ कि आप इसे कैसे देख सकते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप मुझे स्क्रीन शेयर करने की परमिशन दीजिए, तो मैं एक चार्ट को ओके। इसका नेम चेंज कर लिया जाए। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जगन्नाथपुरा की। ये एक मेरी स्क्रीन दिख रही है हेमराज जी? बिल्कुल। आप देखिए कि ये लग्नेश 11वें घर में है और यहाँ हम्म। पे एक्सचेंज है, लेकिन हम अपने स्टैंडर्ड रूल के साथ लग्नेश 11वें घर में है, तो यहाँ से 11वां काउंट करेंगे तो हम हम्म। 9th हाउस पे आ जाएंगे। आप जगन्नाथ होरा में ये ए एल नाम से पाएंगे, ठीक है? बिल्कुल। ए एल आरूढ़ लिखा लगन। रहेगा। मैं एनोटेट कर देता हूँ लोगों के लिए, तो समझने में आसानी होगी। आप ये जब देखेंगे तो ये आरूढ़ लग्न, ठीक है? आप सिंपल स्टेप्स भी ले सकते हैं कि लग्नेश यहाँ से 11 घर में गया है, तो यहाँ से आप 11 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 9th हाउस में आपका आरूढ़ है। ठीक है। ठीक है, हम्म। अब हमें करना क्या है कि हमें इसको लगन बना लेना है। ठीक है, हम्म। अब हमने लगन बना करके मान लीजिए हम इनका रिश्ता जज करना चाहते हैं, वी वांट टू जज द मैरिज ऑफ दिस चाइल्ड। तो मून दरकारक है हमारा, ठीक है? और 7th लॉर्ड हमारा मार्स है। आरूढ़ लगन से हाँ, ये सब अब हमें आरूढ़ से देख, ठीक है, है। ये हमें आरूढ़ से देखना है और हमें समझना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम ये देखना चाहें तो यहाँ पर हम ब्यूटीफुल एक्सचेंज है मून मरकरी का, हमें अपरेंटली बहुत अच्छा है। लेकिन आप अब एक चीज ध्यान से देखिए कि ये 7th लॉर्ड सेकंड में आया है, अपने से 8th में आया है। ठीक है, हम्म। मोस्ट ऑफ द टाइम इनका स्पाउस इनके लिए अनअवेलेबल है। ठीक है। ठीक है, और आप इस मून मरकरी का एक्सचेंज, अपरेंटली ये एक्सचेंज जो भी होते हैं वो 30 साल के बाद बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं, है ना? तो ये आप देखेंगे कि आप इस मून को यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर मरकरी है, ठीक है, और हम्म। आप इस चीज को यहाँ पर लीजिए। और ये अब आप यहाँ पे कंसीडर करिए कि ये मून है। मून है। ठीक तो है, दारा। दर कारक और 7th लॉर्ड आपस में 212 हो गए, हम्म। उनका रिश्ता बिगड़ गया। बिल्कुल। और बेनिफिक्स आरूढ़ लगन से 3rd हाउस में नहीं अच्छे। मैंने अभी बताया कि आपको बहुत स्ट्रांग मेलेफिक्स चाहिए, वेल्थ के लिए भी, वैसे भी। हाँ, आरूढ़। वैसे भी ऐसा एज अ जनरल रूल। अब ये बहुत एफर्ट्स दिखाता है, स्पाउस के लिए बहुत सारी एफर्ट्स। ठीक है, अब इनके हस्बैंड के चार्ट पे चलते हैं। ये एक फीमेल नेटिविटी का चार्ट था। अब इनके हस्बैंड के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है, वहां पे क्या नियम लग रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर लग्न लॉर्ड 10th में गया हुआ है, तो हमको 4th हाउस एक्सेप्शन यहीं पे काम आते हैं। मैं फिर से बोल देता हूँ, जिनको आपको रूल समझने हैं, तो मैंने एक वीडियो एकलव्य एस्ट्रोलॉजी पे ही बना रखी है चाइल्ड बर्थ के लिए। मैंने वहां पर कैलकुलेशंस वगैरह काफी समझाई हैं, तो मैं इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि एक्सेप्शंस वगैरह कैसे देखते हैं। आप सिंपल इसको लगन बना लीजिए। यहाँ पर आरूढ़ लगन आपको दिखाई पड़ रहा होगा AL। हम्म। ठीक है,
अब हमको क्या करना है, क्योंकि हम मैरिज ही जज कर रहे थे, तो वी विल जज इट कि यहाँ पर क्या हो रहा है। दर कारक अगर हम इनका देखें तो दर कारक है मंगल। ठीक है। ठीक है। और सेवेंथ लॉर्ड जुपिटर है, जो कि राहु से टेरिबली अफ्लिक्टेड है। ओके। हाँ। हमेशा इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि जब कोई हाउस लॉर्ड अपने घर में रह करके अफ्लिक्ट हो जाता है, तो उसको बहुत सीरियस अफ्लिक्शन की तरह देखिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हाउस और लॉर्ड दोनों ही अफ्लिक्शन चले। हम्म, अब आप यहाँ पे मंगल की पोजीशन देखिए कि मंगल कहाँ पर है। मंगल सिक्स्थ में है। ठीक है। आपस में ये दोनों फिर से 212 हो गए। बिल्कुल। सेवेंथ लॉर्ड अफ्लिक्ट हुआ, आपस में 212, जो वहां सिचुएशन बन रही थी वो यहाँ पर भी बन रही है। और हम्म, दर कारक भी, ये वेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है इनके। ठीक है। लेकिन दर कारक गोइंग टू द सिक्स्थ हाउस, एनिमी की तरह ये ट्रीट कर रहे हैं। उनका एटीट्यूड कुछ और है, उनके लिए तो वो अनअवेलेबल थे, लेकिन ये एनिमी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। प्रॉब्लम इनकी तरफ से ज्यादा है। जी। तो परफेक्ट। इस तरीके से आप चीजों को, कोई भी चर कारक अगर आपको जज करने हैं, तो आप आरूढ़ को लगन बनाइए, वो रेलिवेंट हाउस लॉर्ड उठाइए, वो रेलिवेंट चर कारक उठाइए, आपस में उन दोनों के संबंध देखिए, और आरूढ़ लगन से उनके संबंध देखिए कि वो कैसे हैं। अगर ओवरऑल अच्छी डिग्निटी में है, तो आप देखेंगे कि उनका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट है लाइफ में। हम्म। ओके। आर लगन और आर लगन से सेवेंथ लॉ, ये तो मैंने भी बहुत ऑब्जर्व किया है कि आर लगन से सेवेंथ लॉ और डार्क आर्ट का जो कनेक्शन होता है, या आमने सामने हो या एक दूसरे के त्रिकोण में हो, तो दे शो दैट कि जो कपल है वो बहुत ज्यादा आपस में साथ साथ रहने वाले हैं। आपको बहुत सारे डाइवर्सिटी लोग दिख जाएंगे चार्ट के अंदर। हम्म। नवाज कलेक्टेड मिलेगा, सेवन कलेक्टेड मिलेगा, है ना। ये तो ठीक है कि कलेक्टेड है आपका लगन से सेवेंथ, है ना। एस्ट्रोलॉजर्स के अपने ही इतने लग्न और सेवेंथ और नौ एडिक्टेड होते हैं, कोई भी अपना चार्ट देख के उनको लगेगा कि भाई शादी तो खराब होनी चाहिए, लेकिन शादी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि आपने जो रियल ज्योतिष के रूल है वो तो आप लगाते ही नहीं जज करने के लिए। एक चीज बता दो अपनी ऑडियंस को कि जिसका भी डाइवोर्स होगा, मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, उसका लगन सेवंथ, चंद्र कुंडली से लगन सेवंथ, सेवंथ लॉर्ड नवांश लगन सेवंथ और कारक, ये सब अफेक्टेड होता है। ठीक है, लेकिन हर वो आदमी जिसका अफेक्टेड होगा उसका डाइवोर्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कैंसिलेशन हो रहा होता है किसी न किसी वजह से। योग बनते हैं तो योग भंग भी होता है, जैसे राजयोग बनते हैं राजयोग भंग भी होता है। तो इसलिए इस जजमेंट में आ जाए कि मेरा अफेक्टेड है नवांश लगन और सेवंथ, तो मैं शादी नहीं करूंगा, ऐसा करूंगा, और ये ज्योतिष है भी नहीं, है ना। ये अननेसेसरी फियर भी आपको क्रिएट कर देगी कि अरे मेरा, अच्छा बहुत सारे फैक्टर्स हैं ज्योतिष में, इतने सारे शास्त्र लिखे हैं हमारे ऋषि मुनियों ने, ऐसे ही नहीं लिखे हैं। एक वो आठमन स्याही से जिन्होंने लिखा था, एक एस्ट्रोलॉजर, आठमन स्याही, क्या नाम था यार, जब हम उत्तराखंड गए थे, मुकुल, आ, आचार्य हाँ। मुकुल जी, आठमन स्याही उन्होंने लगा दी थी शास्त्र लिखने में, ज्योतिष के हम्म। वो। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसको चेक करने के बाद ही कुछ बोला जाता है। जो चीज आपको दिखती है, ये बड़ा एस्टेट रोल है। आर लेवल से सेवन थ्री और 12 जब कंजेंट होते हैं, अच्छा रिलेशन होता है। राहु केतु के साथ हो तो कार्मिक होता है, मतलब पास का कोई रिलेशन होता है, इसी वजह से बहुत ज्यादा अटैचमेंट भी हो जाती है, या उसमें से एक का फिर जल्दी देहांत हो जाता है, ऐसा भी होता है, नो डाउट। बट उनका आपस में बड़ा गहरा संबंध होता है। सो बहुत सारे फैक्टर्स आप चेक करेंगे, और बहुत अच्छा है। तो कॉलेज और कुछ बताना चाहेंगे राहुल लर्न के बारे में? फिलहाल आज के लिए सोचता हूँ कि इस टॉपिक को लिमिट किया जाए। पहले इतनी समझ ऑडियंस थोड़ी डेवलप करे, अपने चार्ट्स देखें, और हम्म, समझें इस चीज को कि आरूढ़ क्या है। आरूढ़ को पहले समझना चालू करें कि आरूढ़ हम्म, है क्या। आरूढ़ वो है कि आपकी इमेज क्या बन रही है। हम्म, ठीक है। अब मेरे ख्याल से अब क्लैरिटी बिल्कुल मिल गई होगी कि जो नाम तय करना है
वो सिर्फ यही नहीं है कि अगर ग्रह स्ट्रांग है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि ग्रह स्ट्रांग है, लग्न से बहुत अच्छे योग है, लेकिन आरूढ़ से अगर वो खराब है तो वही चीज आपकी इमेज को खराब कर सकता है। और इतना वो बता आपकी दो कि इमेज। हाँ, इतना बता दें कि नाम बदलने से अपने कर्म नहीं मिटा सकते आप। नाम बदलने से आपका एक वाइब्रेशन बहुत अच्छा जाता है नाम का। जैसे मेरा नाम ये था, ये नाम कॉलेज में लड़कियों को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करता था, तो मेरा नाम लोगों ने हर्ष रख दिया था। हर्ष नाम सुन के बहुत अट्रैक्ट होती थी, काइंड ऑफ उस जमाने की बात है कि नाम, उनको लगता था ये बात कौन, एक ये बुजुर्ग सा आदमी है ना। जब देखते थे लड़का तो इमेज, बहुत। इमेज जैसे अभी आपने बोला ना कि नाम के अरे, साथ एक इमेज। ये बता रहा हूँ मैं, ये भी बता रहा हूँ मैं कि नाम से तुम अपने कर्म नहीं कर सकते। सिर्फ वाइब्रेशन कि हाँ ऐसा है, नौकरी लग जाएगी, धन आ जाएगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अरे फिर तो भगवान राम भी, राम कुछ और नाम रख लेते अपना, फिर राज्य नहीं छोड़ता, अपने बच्चों के अलग नहीं होते, शादी में देव नहीं होता, माता सीता को नहीं होते, फिर वो भगवान राम भी नहीं होते थे वो, अगर ये सब नहीं होता ना, है ना, आजकल राम राम है तो वो भगवान राम भी नहीं होते। आपके जीवन का एक थीम है भैया, उसको समझो, जो थी कि तुमको अगर समझना है। ये मतलब कि आज नाम बदलने से नाम तुम्हारा ऐसा है इसलिए तुम्हारे जीवन में नहीं हुआ, ये तुमका बैठ सकता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, 100 लोग आपके पास आए, आपने सबके नाम बदलवा दीजिए, सबके नाम बदलवा दिए, तो 100 में से 10 लोग फीडबैक रूप लेंगे कि हाँ जी नाम बदला है आपने, आप कुछ पॉजिटिव तो आएगा, क्योंकि उनके 10 और 2 आ रहा होता है, मैक्सिमम टाइम लोगों का 1 साल के अंदर पॉजिटिव पीरियड आ रहा होता है। मैक्सिमम लोगों का, जितने भी मेरे पास आज तक आए, मैक्सिमम लोगों की शादी होने वाली होती थी 1 साल के अंदर, जितने मेरे पास कंसल्टेशन में आए मैक्सिमम। तो आप चाहे तो उनकी नजर में प्रॉब्लम बन सकते हैं, तो इतना बुद्धि लगाया करें कि नाम बदलने से कर्म बदल जाएंगे क्या तुम्हारे, मतलब कर्म को क्या करोगे, क्यों हेमराज को मारने आ रहा था कर्म, अब आपने नाम बदल दिया तो भूल हो जाएगा कौन हेमराज, क्योंकि आपने नाम को ये बाहर से रख दिया है ना। ऐसा नहीं है, वाइब एक नाम का जरूर पड़ता है, वाइब्रेशन जरूर, पॉजिटिव एनर्जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब बदल जाएगा। इसलिए हमें, इसीलिए हमारा कॉन्शियस होना बहुत नाम जरूरी है। की जब आप सिर्फ नाम की स्पेलिंग से छेड़छाड़ करते हैं ना, जो स्पेलिंग है वो मरकरी है पर से, ठीक है, मर कि अगर, भी थी बात है। हाँ, कि वो अफ्लिक्शन जब मरकरी पे रहता है तो आपको लोग, आपका नाम कुछ होता है, आपकी स्पेलिंग गलत कर देंगे, प्रोनाउंसिएशन गलत कर देंगे, आपकी चीजों में प्रॉब्लम आ जाएगी, डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम गलत हो जाएगा। वो जो उसका स्पेलिंग का पार्ट है उसका कारक मरकरी है, लेकिन जो उसके इम्पैक्ट का कारक है वो मून है। मून है और आरूढ़। बिल्कुल, बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा, वो पार्टी से लेके पढ़ा।